सभी को नमो बुद्धाय। No. और नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब बुद्ध से लेकर तनहंकर बुद्ध सभी बुद्धों को मैं पूजनीय भिक्षु संघ, गायक, संचालक, वक्ता, श्रोता और सभी कल्याण मित्रों की ओर से सशत नमन और याचना करता हूँ कि सबका मंगल हो, कल्याण हो, सब सुखी रहें। ये जो मेरे से पहले जो वक्ता हैं, आज बनते शीलवंश जी ने बहुत अच्छा धम्मपद की गाथा से कहा। फिर निरोध समापत्ति पे भुजंगराव मोदक साहब ने, नामदेव भुजंग साहब ने, उन्होंने निरोध समापत्ति क्या है, समथ से कैसे पहुंचा जा सकता है, और अनागामी अरहत भी, ये दोनों साइड से है। समथ वाले जो पहुंचते हैं, मैं इतना और उसमें क्लियर कर दूं, जो समत ध्यान से पहुंचते हैं निरोध समापत्ति तक, उनका निर्वाण नहीं होता है। और जो अनागामी और अरहत के लेवल से पहुंचते हैं, वो तो होते ही हैं निर्वाण के लिए। तो ये इसमें थोड़ा सा अंतर है। समत साइड से जो 8 ध्यान करके प्राप्त करते हैं, वो एक सस्पेंशन है लाइफ का, तो उनका निर्वाण नहीं लिखा हुआ किताब में, वो उनकी रिद्धि है और उतना कर लेते हैं वो। तो मेरा जो टॉपिक है 5 निवरण, पिछली बार मैं इसका इंट्रोडक्शन बताया था। अब इसका मैं एक जनरल टेक्स्ट इसके बारे में, और है इसकी भूमिका। ये चूंकि 5 निवरण निरोध समापत्ति में, उन्होंने मोदक साहब ने कहा कि 5 निवरण के बाद ही हो सकता है इसका अटेनमेंट, जो पूरी तरह से इरेडिकेट हो जाते हैं। और जैसे अभी डॉक्टर सिद्धार्थ जी ने आश्रव, ये हिंड्रेंसेज हैं, लेकिन आश्रव जो है ना, आश्रव तो ऐसा एक सबटल है। अब मध्यम निकाय में सम्मादिट्टी सूत्र में जो मैं काम छंद, उसी से जुड़ा हुआ है ये काम छंद से भी ज्यादा डेंजरस है। क्योंकि काम छंद व्यापाद, सत्यान्विद, औदत्य को कृत्य और विचिकित्सा, इनको हम परस्यू करते हैं। अब जब उनसे पूछा गया आस्वाज आर मोर ट्रीचरस, डेंजरस एंड, एक छिपे हुए दुश्मन की तरह, एन एनिमी इन द बुश, ही इज एम्बुशिंग यू। आश्रव जो है, वो काम छंदों से भी, काम आश्रव देखिए, इसमें काम आश्रव भी है, उसमें भव आश्रव भी है, दिट्ठी आश्रव भी है, अविद्या आश्रव। तो उनसे पूछा गया कि आप सम्मा दिट्ठी से शुरू करते हैं, जो प्रतिष्ठे समुत्पात, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ये एक सम्मा दिट्ठी सूत्र जो मध्यम निकाय का है, ये वहीं मिलेगा आपको, कहीं और नहीं मिलेगा इसका रिप्लाई। सम्मा दिट्ठी सूत्र मध्यम निकाय का
उनसे पूछा गया बनते सारिपुत्र से, बहुत लंबा है वो सम्मादिट्ठी सूत्र। तो उनसे पूछा गया कि ये अविद्या से शुरू करते हैं, अविद्या कहाँ से आती है। बात कितनी सही थी कि जब हर चीज रिलेटिव है, कुछ भी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, अपने आप में कंप्लीट नहीं है, अनन्यो आश्रित है, पराश्रित है, और कंडीशनड है, और हेतु और परिणाम पर आधारित है, कॉजेलिटी है, लॉ ऑफ कॉजेलिटी, तो फिर अविद्या कहाँ से आई। तो बनते सारिपुत्र ने कहा, वही जो डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा, अविद्या समुदयो आसवो समुदयो, आसवो समुदयो अविद्या समुदयो। अब आप देख लीजिए, जो अविद्या की भी जड़ है और अविद्या के सामने बराबर खड़ा है वैसे वर्षा। और आश्रव जो है, जैसे पेट का कीड़ा होता है, बच्चों को हो जाता है टेप वॉर्म, और उसको डॉक्टर दवा देते हैं, निकल जाता है। फिर एक होता थ्रेड वॉर्म, वो निकलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो इतना माइन्यूट है और इतना वो परसेप्टिबल नहीं है। तो आश्रव जो है ये अंडरलाई करते हैं, ये सरफेशियल नहीं है, डोरमेंट है। तो ये जो काम आश्रव जो है हमारा, शुरू में देखे, ये भी एक आश्रव उन्हीं से लिया गया है। आश्रव तो टेंट्स कहते हैं जिनको, चित्तमल। तो ये हमारे जो 5 इम्पीडिमेंट्स हैं, जो भी मैंने बताए, निवरण, ये क्या है। जब इनकी ओवर ग्रोथ हो जाती, ओवर ग्रोथ का क्या मतलब है, जैसे खेत में किसान गेहूं बोवे या धान की फसल लगाए, और वो उसकी समय समय पर निराई ना करे, केयरिंग ना करे, तो उसमें जो वाइल्ड ग्रासेज हैं, जो नेचुरल पड़े हैं, बीज जम जाते हैं, घास, उनको ना हटाए, तो ऐसा हो जाएगा, वो जो गेहूं है और ये धान का पौधा है, वो सारे उसकी भी खुराक खींच लेंगे। जो हम यूरिया डालते हैं, डाई डालते हैं खेत में, फर्टिलाइजर डालते हैं, तो सारी डाइट वो जो है, वाइल्ड ग्रास जो है, अनसोन जो होता है, जो बोया नहीं जाता, ऐसे ही जमते रहते हैं हर जगह, तो वो इस तरह ओवर ग्रोथ हो जाएगी उसकी। और वो हमारा धान का या गेहूं का पौधा मरियल सा रहेगा, वो ज्यादा उसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा अपनी तंतुओं को। तो ये ओवर ग्रोथ हो जाती है माइंड में, आच्छादित कर देते हैं माइंड को, जो हमारे जो ये न्यूरॉन है, हमारी जो सोच है कि माइंड जो है डिलाइट्स इन इविल, जो माइंड है
वो अकुशल में ही आनंदित होता है। ये जो धम टॉक चल रही है हमारी 5 साल से, महापात्रा जी इसको चला रहे हैं। महापात्रा जी और शुरू से हम लोग हैं, जो शुरू में शुरू किसने किया था हम लोगों ने। अब ये अंदाजा लगाइए कि जितने हमारे शुरू के थे लोग, जो शुरू में जुड़े थे, उनमें से कितने चले गए। दिलीप जी बराबर बने हुए हैं, तथागत जी भी आ रहे हैं, और हमारे कुछ साथी छोड़ गए। क्यों छोड़ गए? उनको ओवर ग्रोथ हो गई है माइंड में, इम्पीडिमेंट्स की, 5 न्यूरॉन की। इसलिए उन्होंने आवृत्त कर लिया, डिस्करेज कर दिया। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा कि ये मेरा धर्म है, ये बॉडी, माउथ और माइंड, इसमें तीनों को जब तक नहीं लगाएंगे, तो ये फिर इसका जो कॉन्करेंस है वो नहीं बन पाएगा, सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ जाएगा इसका। क्योंकि लिंक टूट जाएगा, साधना टूट जाएगी। और उधर जो हमारे न्यूरॉन हैं, जो घात लगाए बैठे हैं आश्रव, वो हमारे चित्त को दबोच लेंगे। इसीलिए बहुत सावधानी की जरूरत। ये कैजुअल नहीं है, ऑप्शनल नहीं। ये तो 24 आवर्स चित्त की रखवाली करनी। जो चित्त हमारा खेत है और कर्म उसमें बीज है, वो कैसे कैसे फल दे रहा है, कड़वे, मीठे, खराब, उनकी छटाई करते रहे। कर्म तो हमारे कुशल भी हैं, कुशल भी हैं, तो वो तो फल देंगे, उनका तो रेमिफिकेशन होगा, ब्रांच आउट होंगे वो तो उनको कैसे हम कर्ब करेंगे, उसको नियंत्रित कैसे करें। तो वही तो है जो हमारा सम्मा सती और सम्मा व्यायाम, सम्मा समाधि, तो ये चीज है। तो हिंड्रेंसीज जो है ओवर ग्रोथ हो जाती है। इसको ध्यान से, अब इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, इनका अलग अलग तो मैं अलग से लूंगा, इंडिविजुअल, लेकिन इनकी जो प्रवृत्ति है, करेक्टरिस्टिक है, उसे जानना बहुत जरूरी। सेंसुअल डिजायर जो है, कामछन, ये क्या करते हैं? ये दीज आर द 5 impediment hindrances, over growth of the mind that stultify insight, जो हमारी विपස්සना ध्यान को क्या करती है? स्टल्टिफाई कर देती है, इन इफेक्टिव बना देती है, स्टूपिफाई करती है, उसमें अज्ञानता भरती है, बी फूल करती है, हमें मूर्ख बनाती है, स्टल्टिफाई करते हैं।
कोई किधर झुक गया, कोई किधर झुक गया। अब सेंसुअल जैसे डिजायर है, काम छंद, ये भी एक इम्पीडिमेंट है, न्यूरन है। ये भी ओवर ग्रोथ है माइंड की। तो स्टल्टिफाइज द इनसाइट, ये भी तो फूलिंग करती है। काम छंद, ये तो मेंटल आई को भी फूल करती है। ये हमारे फिजिकल वो आई तो अलग बात है, इनसे तो हम टेम्पोरल चीजें देखते हैं, सांसारिक। लेकिन जो मेंटल आई है, जिससे हम वे करते हैं, तोलते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, कुशल है कुशल को, ये तो उनको भी विफूल कर देती है, अंधा कर देती है। ये प्रज्ञा चक्षुओं को अंधा करने वाला धर्म है। इसीलिए तो कभी कभी बड़े बड़े ऋषि मुनि गिर गए, जो बहुत आगे तक पहुंच गए थे। पौराणिक कथा में, हिंदू माइथोलॉजी में भी, हमारे बुद्धिज्म में भी इसके हजारों दृष्टांत भरे पड़े। हर जगह है ये। कोई भी सही रास्ते पर चलेगा, वहां इम्पीडिमेंट आएंगे। और इम्पीडिमेंट जो हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये इम्पोर्टेंट मैं बता दूं आपको। ये ना सोचिए, ये जो न्यूरॉन बाहर से हमको अटैक कर रहे हैं, बाहर तो इनके ऑब्जेक्ट हैं, रूट्स कहाँ है लेकिन। एक सुंदर रूप देखा, उदाहरण दे रहा हूं, कोई भी, आइदर सेक्स, उसमें आकर्षण कहाँ से पैदा हुआ? उसका मेरे अंदर रूट्स हैं। आई नो द प्लेजर ऑफ दैट। वो प्लेजर तो मैं फील कर चुका बैठा हुआ हूँ, तभी तो वहां एकदम दौड़ रहा हूँ। तो ये बाहरी आक्रमण, इनका मेटीरियल तो है बाहर, सेंस ऑब्जेक्ट, लेकिन सेंस ऑर्गन ही तो रूट है इनकी। इसका मतलब ये है कि जो सेंस ऑर्गन है हमारी छह, और इनके जो सेंस ऑब्जेक्ट हैं बाहर, जो रिस्पेक्टिव सेंस ऑब्जेक्ट हैं, उनके अपने अपने, आंख का रूप है, कान का ध्वनि है, नाक की वो मतलब ये है सुगंध है या दुर्गंध है, जीभ का स्वाद है, बॉडी का टच है, माइंड का थॉट आइडियाज। तो ये जो रिस्पेक्टिव जो बाहर सेंस ऑब्जेक्ट हैं, जैसे मनोद्वार, पंच द्वारावर्जन, तो द्वार तो हमारे हैं ना, उनमें ही तो घुसेंगे ये। दरवाजे कहाँ हैं? वो मेरे नाम रूप में। बाहर से ये ऐसे नहीं है कि दवा पिला दी और वो कर दिया, नहीं, अंदर से जागते हैं, इसलिए बुद्ध अंदर गए। 6 साल खराब करने के बाद उन्होंने शरीर को क्यों दुख दिया, सेल्फ मोर्टिफिकेशन क्यों किया? जैसा उनको उसी समय की परंपरा थी, ऋषि मुनि कर रहे थे, वो भी कर रहे थे। जो ऑस्टेरिटी थी उनकी तपश्चर्या, वो ये भी यही समझ रहे थे कि आंख देखती है रूप को, आकर्षित हो जाती है, नाक सूंघता है तो उससे वो हो जाता है। नहीं, ये सबके आहार हैं। अब और मैं आपको क्लियर कर दूं, ये नेचुरल हैं, अननेचुरल नहीं है।
ये नेचुरल है। आंख का नेचुरल ऑब्जेक्ट है रूप। तो संसार में तो मुझे रहना ही है। फिर अंधे में और आंख वाले में फर्क क्या रहेगा? बेटर इज ब्लाइंड। लेकिन वहां भी ब्लाइंड कैसे होगा? बचेगा। घ्राण तो है, शब्द तो है, ध्वनि तो है, टच तो है। हो अंधा, शादी कर दो उसकी, क्या काम छंद नहीं सताएगा? ये इनके आहार हैं। इन्हें हम हटा नहीं सकते। इनका हम दमन नहीं कर सकते। इन्हें नियंत्रित करके इन पर काबू पा सकते। यही बुद्ध ने मध्यम मार्ग। ये लड़के लड़कियां जो इमेच्योर हैं, काम राग के वशीभूत होकर क्या सुसाइड नहीं कर रहे? वो और ग्रोथ नहीं है? अनकंट्रोलेबल सिचुएशन नहीं है? उसे रोकना, यही मध्यम मार्ग है। ये दमन नहीं चलेगा इसमें। उस लड़के को समझाएं, काम राग पर नियंत्रण करो। कैसे करेगा? वो तो यंग एज का लड़का है, उसे पता ही नहीं। वो तो उसी को अपनी सर्व प्राथमिकता समझ रहा। चोर चोरी को प्राथमिकता समझ रहा। व्याभिचारी व्याभिचार को प्राथमिकता समझ रहा। इसलिए कठिन काम जो बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने किया, वो कोई नहीं कर सकता। आम्रपाली, जिसका व्यवसाय ही कामराग बना दिया उस समय की राजतंत्र व्यवस्था ने, उसका व्यवसाय ही वही था। शी कुड नॉट डिनाई। पैसा देंगे, आएंगे। जो ज्यादा देगा वो आएगा। तो उसका ही था अपना तरीका। लेकिन काम राग तो रोम रोम में आ गया था। बुद्ध ने कैसे निकाल दिया वो? ये कमाल है। इससे बड़ा मिरेकल नहीं है कहीं। कहीं नहीं मिलेगा। किसी भी सेक्ट में नहीं मिलेगा। कोई धर्म गुरु नहीं निकाल पाया अदर देन बुद्धा। बल्कि धर्म गुरु तो शिकार हो गए उसका। निकालेंगे तो क्या? शिकारी खुद शिकार हो गए। कितने धर्म गुरुओं पर एक के केस चल रहे हैं। ये बात है। ओवर ग्रोथ ऑफ द न्यूरॉन। और ये हुआ कैसे? पहले तो इसकी हमें वेदना हुई स्पर्श से। फिर वेदना इतनी तृष्णा उत्पन्न हो गई। तृष्णा इतनी इंटेंसिव हो गई, इतना उसका विकराल रूप हो गया कि वो उपादान में बदल गई। क्लिंगिंग। क्लिंगिंग माने चिपक जाना, पकड़ लेना। ये है न्यूरॉन। क्लिंगिंग में बदल गई। इंटेंसिव क्रेविंग कन्वर्टेड इनटू क्लिंगिंग। और टेनेशियस हो गई, जिद्दी हो गई वो। जैसे कोई जिद्दी दाग छुड़ाया नहीं छूट रहा। शराब की लत छुड़ाई नहीं छूट रही है। तो आम्रपाली, काम छंद कैसे निकाल दिया। इलविल, अंगुली माल खड़े हैं। फिर दूसरा उदाहरण,
999 लोगों का कत्ल कर दिया। ही यूज टू फील प्लेजर while killing। कैसे उनके अंदर करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा, ब्रह्म विहार भर दिया बुद्ध ने। वो मध्यम मार्ग से ही तो हुआ। कंट्रोल, संयम, मॉडरेशन। और फिर मॉडरेशन जब हो जाएगा, इरिडिकेशन भी हो जाएगा, लेकिन एक साथ नहीं होगा। तो ये जो है, ये आहार हैं हमारी वास इंद्रियों के, ये जो निवरण है, बट नेचुरल। इनसे हमें जैसे ज्यादा अच्छा खाना ज्यादा खा के कॉलरा होता है, हमारी इन इंद्रियों को संयमित होकर इन पर हमें ज्यादा मात्रा में लिप्त नहीं होना है। वहां से मॉडरेशन की तरफ आदत डालते डालते इनके फिर दुर्गुणों को देख के, जब किसी के दुर्गुण देखने लगता है आदमी तब डरता है। ये बात, कहीं भी कोई आदमी गलत जगह पर जाता है व्यभिचार करने के लिए, जब तक वो वहां पुलिस रेड में फंस नहीं जाता उसके खतरों का पता नहीं होता उसको। जब रेड हो जाती है फिर वो जब जेल में चला जाता है, बदनाम हो जाता है, तब उसको पता चलता है कि इसके आफ्टर इफेक्ट कितने खराब थे। वही हमारे साथ, हमारी ये इतनी निवरण जो है, हमारे आहार हैं इंद्रियों के, लेकिन इनकी मात्रा जो बढ़ाएंगे ना, फिर तो ये मार डालेंगे। ओवर ग्रोथ, प्रॉब्लम क्या है, दैट द क्वांटम ऑफ these has grown and turned from craving to clinging, which is too tenacious to be eradicated। ये मैंने ही लिखा है, मेरे ही शब्द हैं ये। वो इतने जिद्दी हो गए कि कटने मुश्किल हो गए। तो ये बात है इसमें। इलविल, अंगुलीमाल का उदाहरण, क्रुएलिटी, रामराग, अम्बपाली का उदाहरण। तो ये हमारे सबके बॉडी के आहार हैं। बॉडी काम, आलसी आदमी काम नहीं करता, इसलिए स्लोथ और टॉर्पोर सत्यान मिद चाहिए। अरे पड़े रहो, कौन करेगा जो पड़े पड़ाए खाने को मिल रहा है। जो सत्यान मिद है, व्यापार तो इलविल है, जित सब आगे, घृणा द्वेष इलविल में सब आ गया व्यापार। फिर सत्यान मिद है, ये है अपना स्लोथ एंड टॉर्पोर, पड़े रहते हैं। जैसे स्लोथ बियर है, एक स्लोथ बियर भी है, पड़ा रहता है। भालू, टॉर्पोर, अलग अलग करूंगा, इसका मैंने मटेरियल जुटा रखा है, मैं थोड़ा इसको बता रहा हूँ आपको। फिर औदित्य और कौकृत्य है, रेस्टलेस एंड रिमोर्स। औदित्य इस तरह है, छोटी सी बात पर बिगड़ जाना, जरा सी बात पर गुस्सा हो जाना, वो भी ओवर ग्रोथ है। इनकी और ग्रोथ हो गई है हमारे चित्त में। असली प्रॉब्लम ये है, वी आर टू ब्रिंग दैट इनटू द नॉर्मल लेवल, देन बिलो लेवल, देन टू इरेडिकेट। ये ग्रेजुअल है। एक सदियां गुजर जाएंगी, और अगर हम ज्यादा एफर्ट करें तो इसी इसी जन्म में अनागामी हो जाएंगे। अगर हम ये सोचते रहें मैं अपने सारी इन वासनाओं की पूर्ति भी करता रहूं, और धर्म में भी आके सुनता रहूं, यहाँ भी अटेंडेंस लगाता रहूं, और फिर अपने क्रियाकलाप भी जारी रखता रहूं, तो अपने को धोखा देना है।
इससे बड़ी इग्नोरेंस क्या होगी? अरे दो डंडे पड़ गई तो क्या है, लेकिन एंजॉय तो कर लिया। ये तो वही वाली बात हुई। फिर वो औदत्ते जैसे जरा सी बात को उखड़ जाना, आग बबूला हो जाना। एक पतला राख है या इतना रिफाइंड पाउडर है, कोई भी पाउडर आते हैं हम जो हम छिड़कते हैं बॉडी पे, उसको पाउडर को डालो उसमें बर्तन में, और फिर उस पर एक कोई पत्थर डालो, एकदम ऊपर उठेगा वो, क्योंकि इतना रिफाइंड है वो, ऊपर उठ जाएगा वो। इसे औदित्य कहते हैं। औकृत्य, ये कंजंक्शन है, ये एक ही है ये। जैसे वो है सत्यान्वित, ये कंजंक्शन है, लेकिन वर्ड एक ही है। ये दोनों का भगवान बुद्ध ने पकड़ लिए सब, छोटे छोटे पकड़ कर इकट्ठे कर दिए उन्होंने। तो इसका जोड़ा है, तो इसका जोड़ा है, तो इसका जोड़ा है। जहां जहां उन्होंने देखा कि यहाँ रेलेवेंस है इनका, तो इकट्ठे कर दिए, एक कंजंक्शन बना दिए इनके। सत्यान्वित, तीन मिद कहते हैं इसको। और इसको जो रेस्टलेस एंड रिमोर्स कहते हैं, औदत्य को, रत्य को। वो कृत्य उसे कहते हैं कि मैंने अच्छा काम क्यों नहीं किया और बुरा काम क्यों कर दिया, ये दोनों तरफ है। इस तरह पछताना, रिमोर्स, वाई आई डिड नॉट डू गुड एंड वाई आई हैव डन रॉन्ग। ये वो स्थिति है, मानसिक स्थिति पछताने वाली। विचिकित्सा, डाउट। ये डाउट कैसा, इसमें विचिकित्सा में क्या क्या है? चार आर्य सत्य को डाउट करना, बुद्ध धम्म संघ पे डाउट करना, और प्रतित्य समुत्पाद पर, ये सात फैक्टर हैं इसमें। नॉट टू एक्सेप्ट फॉर नोबल ट्रुथ, और बुद्ध धम्म संघ, और प्रतित्य समुत्पाद, ये चीज है इसका। और ये हो गया इस तरह का जन इसमें। इसमें यही तो कहा है, इल विल बाय स्लो फॉर क्या करता है ये? ही विल डू व्हाट ही शुड नॉट डू। वो काम करेगा जो उसे नहीं करना चाहिए। एंड निग्लेक्ट व्हाट ही ought टू डू, और उस काम की उपेक्षा करेगा जो उसे करना चाहिए था। सब पांचों निवरण में यही है। इनके पांचों के लक्षण यही है। ये इंसाइट को हमारी स्टल्टिफाई करते हैं, उसको अंधा कर देते हैं। ये निवरण करते क्या है? मैं कई बार इसे कह चुका, आज भी फिर दोहरा रहा हूं आपके लिए। जैसे ये काम छंद है, मोह है, कुछ भी कह लो। इग्नोरेंस को भी मोह कहा गया है, भगवान बुद्ध ने। डेल्यूजन कह लीजिए, इग्नोरेंस कह दीजिए, मोह कह लीजिए, राग द्वेष मोह। तो अब देखिए, ये आवरण बना लेते हैं अब हमारे उस चित्त पर। हमारे चित्त पर आवरण बना लेते हैं, कवर कर देते हैं, इसको एनविलप कर देते हैं। जैसे हमने कोई लेटर लिफाफे में डाल दिया, फिर उसको कोई पढ़ नहीं सकता। इसी तरह हमारा चित्त इनके लिफाफे में है। तो पांच निवरण का एक ऐसा लिफाफा है, काले रंग का, जो हमारे चित्त को अंदर समाहित किए हुए। अब मैं जो बोल रहा हूँ अभिधम्म में क्या लिखा है, अभिधम्मत संग्रहो में, इन्हीं पर लिखा जो हमारे जो अकुशल कर्म है, 14 अकुशल जो उसमें बताए हैं।
तो ध्यान से सुनिए, इन्वर्टेड कोमा में है ये। मोह जनित आवरण के कारण, मोह जनित जो मोह से पैदा हुआ हो, आवरण जैसे मैं कह ढक लेता है, मोह जनित आवरण के कारण दुष्चरित्र माने अकुशल धर्मों, जब भी हमने वो पढ़ा है कॉस्मिक आर्डर में, धम्म मेंटल फिनोमिना, मन की अवस्थाएं, माँ ये धर्म रिलीजन नहीं। कभी आप अपने से बचाने के लिए रिलीजन पर इसको ट्रांसफर कर दें, वो नहीं। मोह जनित आवरण के कारण दुष्चरित्र धर्मों के, कोमा दुष्चरित्र स्वभाव को, जो टेम्परामेंट है उसमें भी, जो इविल टेम्परामेंट है, दुष्चरित्र स्वभाव को दुष्चरित्र के रूप में जानने वाले, हम जानते हैं कि ये गलत है, दुष्चरित्र के रूप में जानने वाले विद्वान पुरुष जब मोह को प्राप्त होते हैं, वह नहीं फॉल्स डाउन, उसके लपेटे में आ जाता है वो कामराग के। जब मोह को प्राप्त होते हैं तो उनको उनके दोष दिखाई नहीं देते, उनको उनके दोष दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये प्रज्ञा चक्षुओं को अंधा करने वाला धर्म है। इट ब्लाइंड फोल्ड्स द मेंटल आई, मेंटल फैकल्टी। मेंटल फैकल्टी जो हमारा एक मापदंड है, तराजू है, अच्छा बुरा तोलने के लिए, ये उसे भी अंधा कर देते हैं। बाप बेटी के साथ व्यभिचार कर रहा, भाई बहन के साथ कर रहा, ये क्या हो रहा है? ये मेंटल आई ही तो ब्लाइंड हो रही है। रिश्तों की जो इंसेस्चुअल रिलेशनशिप है हमारे, इंसेस्ट, इंसेस्ट माने फॉरबिडन डिग्रीज, काइंड रेड। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जहां हमारे जो सेंसुअल जो रिलेशन है वो फॉरबिडन है, वहां वर्जित है वो समाज में, वो उन्हें भी तोड़ देता है, उसे इंसेस्चुअल वो कहा जाता है। तो प्रज्ञा चक्षु अंधे नहीं हो रहे, ओवर ग्रोथ नहीं है। आज आपको पता लगा होगा कि न्यूरॉन ऐसे नहीं है, ये मामूली नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध ने, और भी चीजें हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा जो डे टू डे आघात करती हैं, ये उन्होंने इनका कैटेगराइजेशन किया है अलग, जो उन जिनसे वो भी दुखी रहे होंगे, जब से सुमेध पंडित के लाइफ से लेकर सिद्धार्थ गौतम के जीवन, कितनी बार इन्होंने उनको दुखी किया होगा, और हमें कर रहे हैं। लेकिन है क्या? द पर्सन हैज बिकम हैबिचुअल, वो इन न्यूरॉन को ही आनंद समझ रहा है। प्रॉब्लम ये है, इतनी भयानक अविद्या हो गई, इसका क्या इलाज? जो इसे ही डाइट, सर ये डाइट है नेचुरल, लेकिन हम तो इतना आगे बढ़ गए कि हमें तो यही पता नहीं रहा कि कोई सही काम भी है या नहीं।
जैसे किसी खुजली के मरीज को यही पता नहीं है कि जिसको खुजली नहीं है वो कितना सुख है। उसे खुजाने में ही मजा आता है। ज्यो ज्यो खुजाएगा और आगे बढ़ती जाएगी और चलता रहेगा। एक को खुजली नहीं है, वो सोचता है ये क्यों नहीं खुजा रहा। ये तो वही स्थिति है। तो आज मैंने इनकी और बैकग्राउंड थोड़ा डीप में जाके आपको बताई। ये किस तरह, जैसे क्या कहा इसने, आगे भी बताऊंगा। टाइम हो गया है, थोड़ा और बताना पड़ेगा अभी। इनके सबके फिर इन्होंने वो भी बताए हैं। इस, इनकी शुद्धियां क्या क्या है। तो आज मैं यही रुकूंगा, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको साधुवाद देता हूँ। सबने गंभीरता से सुना।